गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विक्रांत रोना। तो विक्रांत रोना फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, इसके अलावा जितने भी जो वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसकी एक जानकारी देने वाला हूँ। थिएटर में कब रिलीज होगी फिल्म, कितने लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म की कहानी का एक प्रिडिक्शन करने वाले, जो टीजर ट्रेलर आउट हुए उसका ब्रेकडाउन करेंगे। स्टारकास्ट के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करने वाले। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अपडेट मिलेगी। इसके अलावा फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसका भी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी जेक, मंजू अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे तपती गर्मी में आपको दिमाग ठंडा रखना है। के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए, जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजीव संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डिकोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप के ऑडियंस को, और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रारा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और
इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप पंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी बेटा लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजय, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले वीक से अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी फाइव के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी फाइव के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म
दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को, जिस चीज में, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सीकी चैनल पे देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको Z5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी जेक, मंजू, अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डिकोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसु कोहली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अजनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और
इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बद्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि ये किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें, तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे, उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो। और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बद्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे
शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहाँ पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी-बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है। जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले वीक से अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी5 यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी5 के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सीकी चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी, जेक, मंजू,
अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू पंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू पंडेरी ने संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनु पंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनु पंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप पंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि करने वाले थे, उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप पंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी
बेटा लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजय, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशन स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग जी की चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा
उस हिसाब से ये फिल्म आपको ZEE5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और OTT पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है OTT के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे KGF के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी चेक, मंजू, अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, PVR सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू पंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू पंडेरी ने संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का VFX काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और कैची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में
बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रा रकम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है, उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे, उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था।
जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी-बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग जी की चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी जेक, मंजू अलंकार पांडियन, ये 2 प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म से के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा।
और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले वीक से अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी फाइव के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी फाइव के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सीकी चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी फाइव के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी चेक, मंजू, अलंकार पांडियन, ये 2 प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप,
नीरू पंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू पंडेरी ने संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीस लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमोस्फियर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनु पंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनु पंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म का जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीस लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप पंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा।
और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनुप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहाँ पे पहला गाना रा रकम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को थिएटर में देखने लायक है। इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है। बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है, उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे, उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो। और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकम्मा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहां पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इम्पोर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा।
और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनुप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहाँ पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दो बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है। जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले वीक से अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग जी की चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहाँ पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो ये फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है।
इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी जेक, मंजू अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म से जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलीन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजीव संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलीन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसु कोहली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अजनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चीख चीख के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क इतना जोरदार है जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कट आउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उससे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अजनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रा रा रकम्मा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं।
अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बद्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहां पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इम्पोर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रा रक रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहाँ पे पहला गाना रा रकम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो भी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहाँ पे ये को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है, उससे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे, उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो। और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सोनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है। और सभी वर्जन बेटा लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था।
किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटेगो बाथरी वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहां पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नापूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इम्पोर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहाँ पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहाँ पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है। जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म
दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को, जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सी चैनल पे देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1-1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको ZEE5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहाँ पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी चेक, मंजू अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए भेज दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म से जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजीव संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसु कोहली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चीख चीख के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक
एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है। और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा और कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और कैची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है। उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो। और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकम्मा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कलर शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहां पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इम्पोर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक, जहां पे पहला गाना रा रकम्मा रिलीज हो चुका है। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकम्मा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी
में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजय, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहां पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहां पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशन स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी फाइन यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी फाइव के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकती है, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सीकी चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना।
जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है। लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी चेक, मंजू, अलंकार पांडियन, ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलिन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अजनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चिक चिक के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अजनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी वर्जन में
बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बद्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में म्यूजिक दिया हुआ है बी अदनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को, और चीख चीख के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है, और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप पंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप पंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म को जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रा रा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप पंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है, और सभी बेटा लंदन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बद्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार और शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इम्पोर्टेंट किरदार भी है
है वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रारा रकम्मा, वहां पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा। और अब प्रमोशनल रूट मैप की बात करें तो अनूप भंडेरी ने ट्विटर में कैप्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा प्लान है, जहां पे वो मोशन पोस्टर के साथ इस फिल्म के 5 गाने आउट करेंगे एक के बाद एक। जहाँ पे पहला गाना रारा कम्मा रिलीज हो चुका है, उसके बाद में टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे 3-4 सरप्राइज है जो आपको जरूर बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाएंगे। तो वो आउट होने वाले हैं, तो वो क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो फिल्म का प्रमोशनल रूट मैप काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जिस तरह से पेन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग बढ़िया नजर आ रही है। इस फिल्म को फिलहाल में 28 जुलाई 2022 को 3D वर्जन में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जहाँ पे ये फिल्म पहले 19 अगस्त 2021 को आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए 24 फरवरी 2022 की डेट फिक्स की। उसके बाद में मेकर्स ने सोचा कि काफी बड़ी फिल्में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पोस्टपोन हो रही है, जिस वजह से वो किसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी बड़ी फिल्म को क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में क्लेश होगी तो नुकसान तो दोनों फिल्मों को होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म की डेट पूरी तरह से चेंज करते हुए 28 जुलाई 2022 फिक्स की। तो अब ये फिल्म 28 जुलाई 2022 को थिएटर में आपको सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश डब्ड वर्जन में फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पे ऊपर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफी बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है प्रमोशन के लिए, तो जिसके बारे में अगले वीक से अगले महीने से पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने से इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आउट होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो कन्नड़ा वर्जन के राइट्स खरीदे हुए जी कन्नड़ा और जी5 ने, यानी कि जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के डिजिटल और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 1.5-2 महीने के बाद जी कन्नड़ा के जी5 के एप्लीकेशन के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको जी कन्नड़ा टेलीविजन चैनल पे देखने को मिलेगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कन्नड़ा वर्जन के लिए जी कन्नड़ा के पास है, तो थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद आपको जी कन्नड़ा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विक्रांत रोना के नाम से देखने को मिलेगी। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है जी5 के पास कन्नड़ा वर्जन के लिए, तो जी5 के ऊपर ये फिल्म करीबन 1.5-2 महीने के बाद रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल ये फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म दूसरे वर्जन के राइट्स है वो शायद जी स्टूडियो के पास हो सकती है, क्योंकि वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। जहां तक जी स्टूडियो सभी चीजों को जिस चीज में जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है, तो वो सोच समझ के सभी चीजें उस प्रोजेक्ट की ले लेती है, जैसे कि म्यूजिक, इसके अलावा राइट्स होते हैं जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी वर्जन के। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के राइट्स उनके पास है या नहीं। कन्नड़ा वर्जन के तो कंफर्म है, तो अगर दूसरे वर्जन के भी राइट्स उनके पास रहे तो सभी वर्जन में फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद टेलीविजन पे अलग अलग सीकी चैनल पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे 1.5-2 महीने के बाद जिस तरह का फिल्म का करार होगा उस हिसाब से ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सभी वर्जन में देखने को मिल सकती है। विक्रांत रोना जो 2022 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जहां पे फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म को पेन वर्ल्ड के तौर पे रिलीज किया जाएगा। पेन इंडिया नहीं, पेन वर्ल्ड, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी ये सभी लैंग्वेज तो शामिल है। इसके अलावा अरेबिक, जर्मन, रशियन, मैंडेरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस फिल्म को डब किया जाने वाला है। तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज हो सकती है, और ओटीटी पे जब आएगी तो इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज में शायद डब की जा सकती है फिल्म को। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर आगे किस तरह का फैसला लिया जाता है ओटीटी के लिए। अदरवाइज इतनी लैंग्वेजेस में तो फिल्म कंफर्म है, इसी वजह से इस फिल्म को पेन वर्ल्ड का नाम दिया हुआ है। और ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म आ रही है, जहाँ पे केजीएफ के बाद ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका अच्छा खासा बजट क्रिएट किया हुआ है। और इस फिल्म को जो बैंक रोल कर रहे हैं, इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो फैसला लिया हुआ है, जो कंटेंट का जो क्रिएशन किया हुआ है, यूनिक कंटेंट दिखाने की कोशिश की हुई है, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन किस तरह का है, बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल मचाता है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो अनूप भंडेरी का है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है। प्रॉपर वे में अनूप भंडेरी इस विक्रांत रोना का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है उसके क्रिएटर है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शालिनी जेक, मंजू, अलंकार पांडियन, ये 2 प्रोडक्शन कंपनीज है। इसके अलावा किच्चा सुदीप ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल 3 प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि किच्चा क्रिएशन, शालिनी आर्ट्स और इनवेनो फिल्म्स इंडिया। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट में बनाया गया है, जहाँ पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए बेच दिए गए। जहाँ पे सलमान खान फिल्म है, जी स्टूडियो है, पीवीआर सिनेमा है, 128 मीडिया है, मैसूर टॉकीज है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चूज किया हुआ है। फिल्म के प्रमोशनल के लिए भी काफी लंबा प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं।
इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो किच्चा सुदीप, नीरू भंडेरी, नीता अशोक, जैकलीन फर्नांडिस, रविशंकर गौड़ा, मधुसूदन राव और वासुकी वैभव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है, तो ये सभी आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। जहाँ पे किच्चा सुदीप आपको विक्रांत रोना यानी कि टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। नीरू भंडेरी ने संजीव संजू गंभारी का रोल प्ले किया हुआ है। नीता अशोक ने अपर्णा पन्ना बल्लाल का रोल प्ले किया हुआ है। जैकलीन फर्नांडिस आपको रेकलिन डी कोस्टा और गडंग रकम्मा के रोल में दिखाई देंगी। रविशंकर गौड़ा वासुकी वैभव का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मधुसूदन राव आपको जनार्दन गंभीरा के रोल में दिखाई देंगे। तो ये कुछ आर्टिस्ट है, उन्होंने ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जिसका टीजर ट्रेलर में जितना भी अभी तक मुआयना हुआ है उसमें वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है आशिक कुसुकोल्ली ने, म्यूजिक दिया हुआ है बी अजनीश लोकनाथ ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला 28 जुलाई 2022 को, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सभी लैंग्वेजेस के लिए। अब हम बात करें इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस की, टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो फिल्म का टीजर ट्रेलर का जो कंटेंट है वो अमेजिंग निकला हुआ है। जितना भी फिल्म का कंटेंट आउट हुआ है उसको विजुअली आप आसानी से काफी बेहतर वे में एंजॉय कर पाओगे। फिल्म का कंटेंट आसानी से अपील कर रहा है सभी टाइप की ऑडियंस को और चीख चीख के बोल रहा है कि ये चीजें थिएटर में देखने लायक है, इसका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फिल्म को एक्शन एडवेंचर के तौर पे बनाया हुआ है और जो फिल्म का माहौल जिस तरह से टीजर ट्रेलर में पता चल रहा है, जो एटमोस्फियर है वो परफेक्ट वे में क्रिएट किया हुआ है। फिल्म का वीएफएक्स काफी शानदार है, कैमरा वर्क कितना जोरदार है, जिस वजह से टीजर ट्रेलर का जो कटआउट हुआ है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी नजर आ रही है, बैकग्राउंड स्कोर इतना लाजवाब है जो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, फिल्म के टीजर ट्रेलर को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक सॉन्ग जो आउट हुआ है रा रा रकम्मा वाला, उसका भी सॉन्ग का जो कंपोजिशन है वो काफी इंप्रेसिव और केची सॉन्ग नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह से स्टोरी आइडिया पता चल रहा है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन पता चल रहा है, विजुअली जिस तरह से फिल्म हमें ग्रैंड स्केल वाली दिख रही है, उसकी तारीफ अनूप भंडेरी की जानी चाहिए। वो इस फिल्म के क्रिएटर है। टीजर ट्रेलर से जितना भी अंदाजा लग रहा है उसे पता चल रहा है कि उनकी मेहनत काफी बारीक डिटेल वाली है, उन्होंने काफी लंबे समय से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, जिस वजह से इस लेवल का हमें परफेक्शन वाला एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है फिल्म के रिगार्डिंग। अब इसी वजह से उन वो मेकर्स कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से इस फिल्म को पैन वर्ल्ड के लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो एक्टर्स का जो रोल दिया हुआ है वो परफेक्टली सूट बैठ रहा है। जहाँ पे अनूप भंडेरी पहले से इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे उसमें उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये एक्टर को लेंगे वो, और इत्तेफाक की बात देखो कि सभी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वैसे तो फिल्म का कंटेंट इस तरह का है, फिल्म का जिस स्केल पे बनाया जा रहा है, तो कोई भी इस फिल्म को मना नहीं करने वाला था। अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बी अजनीश लोकनाथ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए, जिसके राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक वालों ने, टी सीरीज वालों ने। जहाँ पे इस फिल्म को रारा रकमा का जो गाना है वो आउट किया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है अनूप भंडेरी ने, जिसको गाया हुआ है नकाश अजीज और सुनिधि चौहान ने। और ये गाना तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल सभी वर्जन में अवेलेबल है और सभी वर्जन में बाखूबी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है। खास करके हिंदी वर्जन में फिल्म के गाने ने अच्छे खासे व्यूज हासिल किए हुए हैं यूट्यूब पे। फिलहाल में आपको लिरिकल वीडियो वाला जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल जाएगा इस फिल्म का, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको सुदीप किच्चा और जैकलीन फर्नांडिस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिल्म की जो प्राइमरी फोटोशूट है वो 1 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2 मार्च से हैदराबाद में इस फिल्म को फैंटम टाइटल के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया था। किच्चा सुदीप ने इसके बाद फिल्म की कोटी को बत्री वाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, साथ ही में फैंटम फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट थी। तो दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी। और बाद में प्रोड्यूसर है जो फिल्म के, उन्होंने ओरिजिनली इस फिल्म को प्लान किया हुआ था कि किच्चा सुदीप के जो नेफ्यू है यानी कि संचित संजीव, जो नीरू भंडारी वाला रोल है वो प्ले करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से सेकंड शेड्यूल चला, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके बाद में जिस तरह से प्रिपेयरिंग का काम चला, तब कुछ कोविड-19 की वजह से काफी बैड माहौल की वजह से इस फिल्म की कार शूटिंग को रोकना पड़ा। 13 जून 2022 से क्रू अनाउंसमेंट हुई, जहां पे शूटिंग को जुलाई महीने में रिज्यूम किया गया। 16 जुलाई 2020 को फिल्म को रिज्यूम किया गया था, जहां पे पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो से काम करना स्टार्ट किया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में शूट चल रहा था। फिल्म की काफी सारी शूटिंग अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कंप्लीट की हुई है। इसके अलावा मलसेज घाट, महाबलेश्वर और केरला में भी फिल्म की शूटिंग की हुई है। जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म में आपको एक गाने में देखने को मिल रही है, लेकिन इस फिल्म में उनका गानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट किरदार भी है, वो भी रिवील किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के रिगार्डिंग काम किया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया, पेच वर्क का काम किया हुआ म्यूजिक ऊपर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का सर्टिफिकेट लिया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो लहरी म्यूजिक टी सीरीज के पास राइट्स है इसके, तो फिल्म का जो एक गाना आउट हुआ है रा रकम्मा, वहाँ पे आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा।